है दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि त्रिपुरा यूनिवर्सिटी से है। दोस्तों ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है ये। इन्होंने आरआईटी एग्जाम 2024-25 के लिए आवेदन मांगा है। दोस्तों इन्होंने कुछ सब्जेक्ट बताए हैं जिनके अंदर के आवेदन मांगे गए हैं। काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं और सीटों की संख्या भी यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर इन्होंने फार्मेसी के अंदर 7 सीट बताई है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर 7, बॉटनी के अंदर 5, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर 2, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर 3, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर 3, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर 8, मैथमेटिक्स के अंदर 17, फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी के अंदर 9, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर 3, केमिस्ट्री के अंदर 10, स्टैटिक्स के अंदर 2, जियोग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर 12, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर 4, फिजिक्स के अंदर 18, केमिकल एंड पॉलीमर इंजीनियरिंग के अंदर 1, मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर 12, जूलॉजी के अंदर 9, फैकल्टी ऑफ लिटरेचर के अंदर इन्होंने इंग्लिश के अंदर 12 सीटें बताई है, बंगाली के अंदर 4, हिंदी के अंदर 15, संस्कृत के अंदर 12 और द फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के अंदर इन्होंने इकोनॉमिक्स के अंदर 9 सीट बताई है, हिस्ट्री के अंदर 10, पॉलिटिकल साइंस के अंदर 7, फिलोसफी के अंदर 3, साइकोलॉजी के अंदर 8, रूरल स्टडीज़ के अंदर 3, एजुकेशन के अंदर 2, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव पॉलिसी के अंदर 2, लिबरल आर्ट्स के अंदर 8, आर्कोलॉजी एंड एनिसेंट इंडियन कल्चर के अंदर 6, फैकल्टी ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स के अंदर इन्होंने फाइन आर्ट वालों के अंदर के लिए 4 सीट बताई है, म्यूजिक के लिए 3 और कॉमर्स लॉ मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर इन्होंने कॉमर्स के लिए 4 सीट है, लॉ के अंदर 2, बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर 1, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के अंदर 5, फिजिकल एजुकेशन के अंदर 9। ये कुछ सीटें यहाँ पर बताई गई है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बताया कि पीएचडी का रेगुलेशन है उसमें देखने को मिल जाएगी, तो वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। और यहाँ पर इन्होंने बताया कि फॉर्म आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना है और बाद में जो भी कंटेंट होंगे उनकी लिस्ट डिस्प्ले कर दी जाएगी, एडमिट कार्ड भी आ जाएगा और डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी यहाँ पर बताई है कि ये बाद में नोटिफाई की जाएगी। और नोट के अंदर इन्होंने बताया कि जो आरआईटी एग्जाम क्वालिफाई नहीं करता है तो उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और कैपेसिटी ये सुपरवाइजर के ऊपर डिपेंड करेगी क्योंकि उसके अंदर कितनी सीटें खाली है और जनरल इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो लिंक दी हुई है जहाँ से आपको आवेदन करना है, समर्थ पोर्टल की लिंक है ये। एप्लीकेशन फॉर्म ये 13 सितंबर से स्टार्ट हो गया है, 29 सितंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी मिडनाइट तक। ये पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ऑनलाइन आपको आवेदन करना है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के फिलअप करके। और ये SC/ST के लिए बताया गया है कि उनको ये रिक्वायर्ड जो भी डॉक्यूमेंट है उनको अपलोड करने पड़ेंगे। रिजर्वेशन दोस्तों सभी को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन दी हुई है किस प्रकार से आपको आवेदन करना है। अपीयरिंग स्टूडेंट भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, उनके लिए भी कुछ डिटेल्स बताई गई है। और अनरिजर्व EWS और OBC के लिए 800 रुपये फीस रहने वाली है और SC/ST PWD के लिए 600 रुपये फीस रहने वाली है। और दोस्तों ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा क्योंकि कई बार होता है कि आप अच्छे से रीड आउट नहीं करते और बाद में आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दी जाती है। तो ये पूरा अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम इनका रेगुलेशन दिखा देते हैं। रेगुलेशन के अंदर इनकी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड डिटेल लिखी हुई है। दोस्तों ये इनका PhD का रेगुलेशन है जिसके अंदर से हमने ये एलिजिबिलिटी वाला सेक्शन निकाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने मांगा है कि 1 ईयर की मास्टर डिग्री हो या 4 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में, या 2 ईयर की मास्टर डिग्री हो, 3 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में। दोनों ही केसेस में आपको 55% मार्क्स चाहिए होंगे तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और 5% का रिलैक्सेशन बताया गया है SC/ST OBC नॉन क्रिमिनल PWD और EWS कैटेगरी वालों के लिए। और दोस्तों ऐसे आगे इन्होंने यहाँ पर बताया है कि यदि कोई 4 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में डायरेक्ट आवेदन करना चाहता है तो उनको मिनिमम 75% मार्क्स चाहिए होंगे, उनको भी 5% का रिलैक्शन मिलेगा। जो SC/ST OBC नॉन क्रिमिनल PWD और EWS कैटेगरी वालों से है उनको 70% ही मार्क्स चाहिए होंगे। और यदि किसी ने MPhil पास आउट की हुई है तो वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, उनको 55% मार्क्स चाहिए होंगे, 5% का रिलैक्सेशन इनको भी मिलने वाला है। और आगे प्रोसीजर फॉर एडमिशन अलग भी दिए हुए हैं। वैसे अभी इन्होंने रेट के थ्रू ही मांगा है तो वही रहेगा। और पैटर्न क्या रहेगा कि 70% का स्कोर रहेगा और 30% का इंटरव्यू का बेसिस रहेगा। तो पूरा इन्फॉर्मेशन आप ये देख सकते हैं। फिर मिनिमम 50% मार्क्स लाने होते हैं पास करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम, तो आप इंटरव्यू के अंदर अपीयर हो सकते हैं उसके बाद में। और यहाँ पर इन्होंने डिटेल्स वगैरह बताई है कि जो फुल टाइम कंटेंट है तो उनके लिए क्या है, एक्सटर्नल फुल टाइम स्कॉलर है उनके लिए क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, पार्ट टाइम के लिए उनको NOC चाहिए होती है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। नीचे आप ये पूरी डिटेल्स देख सकते हैं जो PhD के बाद की होती है, PhD के साथ में जो चलती है, सुपरवाइजर से रिलेटेड, लोकेशन ऑफ सुपरवाइज़र और भी अदर जो कोर्स वर्क से रिलेटेड होती है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर ही देखने को मिल जाएगी जो आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों कोर्स वर्क के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। दोस्तों ये है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।